एवरीवन, माय नेम इज प्रोफेसर अमित अलानी और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं करियर अपॉर्चुनिटी आफ्टर गेट एग्जामिनेशन। तो जल्दी से इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं गेट के बारे में। गेट हर साल एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है इन द मंथ ऑफ फरवरी। टोटल 7 आईआईटीज और एक आईआईएससी बैंगलोर ये लोग मिलकर कंडक्ट कराते हैं, यानी कि हर साल एक आईआईटी या तो आईआईएससी बैंगलोर कंडक्ट कराएगा। इस साल आईआईटी मुंबई ने कंडक्ट कराया था। गेट का स्कोर हमेशा एडमिशन के लिए बेनिफिट होता है, राइट। इसके अलावा भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि टोटल 7 आईआईटीज मिलके और आईआईएससी बैंगलोर मिलके इसको कंडक्ट कराते हैं। गेट 2021 का स्कोर जो यहाँ पे 3 साल के लिए वैलिड रखा गया था। तो ये तो वो बातें हो गई जो हम सभी जानते हैं। आइए देखते हैं अपॉर्चुनिटीज के बारे में। तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी निकल के आती है एडमिशन इन द टॉप इंस्टीट्यूट बाय गेट स्कोर। अभी हमारे पास सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या हो जाती है कि अगर गेट का अच्छा स्कोर आता है हमारे पास, तो हम टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट को हम एडमिशन मिल सकता है। बेसिकली एडमिशन का सबसे बड़ा प्रोसेस क्या होता है कि हम लोग अगर एमटेक या एमई और इंटीग्रेटेड पीएचडी लेना चाहते हैं, ये सारे कोर्सेज टॉप आईआईटीज या एनआईटीज या आईआईएससी बैंगलोर में अवेलेबल होते हैं। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारे पास निकल के व्हाई वी चूज गेट, जस्ट बिकॉज ऑफ एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, आपको इन सारे इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। हो सकता है कुछ बच्चों का सपना होता है कि आफ्टर 12 के बाद सर आईआईटी में जाना चाहिए चाहता था, लेकिन किसी और रीजन की वजह से आप नेशनल लेवल या आईआईटी लेवल के इंस्टीट्यूट की जगह पे आप स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी में या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेके बैठे हो। अब आपके पास एक सुनहरा मौका है दोबारा से अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए। तो आइए देखते कौन कौन से एडमिशंस, कौन कौन से इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो सकता है। पहला आता है आईआईएससी बैंगलोर। यस, सबसे प्रीमियम टॉप लेवल का कॉलेज होता है आईआईएससी बैंगलोर। अगर आपके सामने अगर आपका टॉप 100 रैंक आ रहा है तो आपको आईआईएससी बैंगलोर जाने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद आते हैं 7 आईआईटीज। ये 7 आईआईटीज होते हैं जो ओल्ड आईआईटीज हैं, जो सबसे अच्छा पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं। इनका कट ऑफ भी बहुत हाई जाता है। उसके बाद आते हैं नए आईआईटीज। नए आईआईटीज में आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी इंदौर, आईआईटी रोहपुर, ऐसे बहुत सारे आईआईटीज ओपन हुए हैं आफ्टर दैट। ये भी काफी अच्छा रेपुटेशन आपके लिए बिल्डअप कर सकते हैं। और दूसरा आता है एनआईटीज। आज की डेट में सारे स्टेट में एनआईटीज आ चुके हैं। कुछ बहुत अच्छे एनआईटीज है जो त्रिची, वारंगल, सूरतकल, ये बहुत ओल्ड एनआईटीज है जिसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा भी आते हैं ट्रिपल आईटीज। ट्रिपल आईटीज भी काफी अच्छी रैंकिंग में आते हैं। ये वो इंस्टीट्यूट है जो गेट के स्कोर से आपको एडमिशन मिल जाता है। दूसरी बात करते हैं यहाँ पे सर स्टाइफंड, हमने सुना था यहाँ पे हमेशा मिलता है। तो यहाँ पे 12,400 आपको पर मंथ का आपको स्टाइफंड मिलता है, जो कि 1-2 साल के एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। कोर्सेज के बारे में बात करें तो हमारे पास एमटेक कोर्सेज, एमई कोर्सेज और इंटीग्रेटेड पीएचडी भी अलाउ किया जाता है। इंटीग्रेटेड पीएचडी का मतलब ये होता है कि हमारे पास दोनों कंबाइन कोर्स होता है, आप इसको बीच में स्प्लिट नहीं कर सकते। आपका एमटेक के बाद आपका साथ पीएचडी का भी प्रोग्राम चालू हो जाता है। एमटेक में सबसे पहले हम जब जाते हैं तो स्पेशलाइजेशन ब्रांच करने पड़ती है, यानी कि अगर मेरे पास कंप्यूटर साइंस आईटी में आज की डेट में लेके बैठा हूं तो आगे जाके कुछ स्पेशलाइजेशन ब्रांच बन जाएगी, जैसे कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर नेटवर्क, एम्बेडेड सिस्टम, वीएलएसआई, नैनो टेक्नोलॉजी और भी बहुत सारी ब्रांचेस अलग अलग इंस्टीट्यूट आपको ऑफर करती है। दूसरा हमारे पास अपॉर्चुनिटी निकल के आती है कि पीएसयूज जॉब थ्रू गेट। अभी हम देखते आ रहे हैं कि गेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है कि हम पीएसयूज की प्रिपरेशन करें। अब पहले क्या होता था कि गेट का एग्जाम के अलावा आपको सारे पीएसयूज का अलग से एग्जाम देना पड़ता था, उसके लिए अलग से इंटरव्यू देना पड़ता था, अलग से कट ऑफ होता था और हर बार आप फॉर्म के लिए पैसे बर्बाद करते थे। अभी सब चीजें खत्म हो चुकी है। अभी पीएसयू सिर्फ आपके गेट का स्कोर होने की वजह से आपको कोई भी रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं होती, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली इंटरव्यू देना पड़ता है। तो उनमें से जो कंपनीज का नाम आता है वो होता है बार्क, आईओसीएल, डीआरडीओ, ओएनजीसी, ईसीआईएल। ये ऐसे कोर कंपनीज है जो कंप्यूटर साइंस के लिए भी होती है। इसके अलावा भी हर साल कुछ कुछ पीएसयूज कंप्यूटर की वैकेंसीज भी लेके आती है, जो साल भर साल हमेशा चेंज होता रहता है। तो एक अपॉर्चुनिटी मुझे ये पता है कि मैं गेट के स्कोर से मैं एडमिशन ले सकता हूँ टॉप इंस्टीट्यूट में, और दूसरा अपॉर्चुनिटी क्या आ सकता है मेरे पास, मैं गेट के थ्रू किसी पीओसीयूज में जॉब कर सकता हूँ। यहाँ पे पैकेज अराउंड आपके सामने आता है 8 लाख रुपीज, अराउंड
60 to 70,000 रुपीज सैलरी स्टार्टिंग आपको पीएसयू आपको ऑफर करता है, और उससे ज्यादा भी। थर्ड अपॉर्चुनिटी आती है आपके सामने रिसर्च। आपके पास गेट का स्कोर आ गया है, आपको लगता है कि सर मैं अपना रिसर्च में कुछ करना चाहता हूं, तो आपको गेट के बाद आप जो भी एडमिशन लेना चाहते हो किसी भी इंस्टीट्यूट में, एक अपॉर्चुनिटी होता है कि आप नॉर्मल एमटेक करना चाहते हो और आप रिसर्च एनालिटिक भी करना चाहते हो, यानी कि आप आरए में भी जा सकते हो। दूसरा हमारे पास आता है फेलोशिप प्रोग्राम। अभी फेलोशिप प्रोग्राम क्या होता है, जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट होते हैं वो फेलोशिप प्रोग्राम भी करते हैं, राइट। अंडर द CSIR के बेसिस पे हमारे पास कुछ फेलोशिप प्रोग्राम्स होते हैं जो अलग अलग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करते हैं, जैसे IIT, NIT और अच्छे टॉप इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा फेलोशिप प्रोग्राम इसरो, बार्क, DRDO भी चलाता है, यानी कि आपके साथ एडवांटेज आता है कि फेलोशिप प्रोग्राम में भी आप जा सकते हो। दूसरा आपके सामने अपॉर्चुनिटी क्या आती है कि सर फेलोशिप प्रोग्राम में आपका स्टाइफंड काफी बढ़ जाता है। इट विल बी अराउंड 28,000 प्लस HRA भी आपको मिलता है। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने हमेशा होती है। उसके आगे आप जाके रिसर्च के बाद आप उसको PhD करना चाहते हैं तो वो भी आपको ऑप्शन खुल जाते हैं। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट कोर्सेज थ्रू गेट। अगर आपने सोचा है कि सर मैं मैनेजमेंट कोर्सेज में कुछ करना चाहता हूं, तो हमारे पास सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती है। पहला आता है IIMs के अंदर भी गेट और कैट के अलावा गेट का स्कोर कार्ड भी इंपॉर्टेंट होता है एडमिशंस के लिए। तो अगर आपको मैनेजमेंट कोर्सेज करना चाहते हो तो आपके पास IIMs के दरवाजे हमेशा खुले होंगे गेट के स्कोर पे। दूसरा NITIE निटी करके एक अच्छा इंस्टीट्यूट है मुंबई में, जो टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट में आता है, जो भी आपको मैनेजमेंट के कोर्सेज प्रोवाइड करता है। ये ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपका पैकेज अराउंड 15 लाख से शुरू होता है। तो ये अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती है कि आप लोग अगर आगे जाके आपको गेट के स्कोर के बेसिस पे आप टीचिंग प्रोग्राम में जाना चाहते हो, तो टीचिंग के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेसमेंट के बारे में। अभी आप लोग बीटेक में होंगे, बी कर रहे होंगे किसी कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में। अभी करंटली आपने देखा होगा कि अभी जो कंपनीज आपके सामने आ रही है वो अराउंड 3 to 5 लाख हो सकता है, वेरी हो सकता है, 5 to 6 भी जा सकता है, बट ऑन एन एवरेज पैकेज होता है किसी भी बीटेक के कॉलेज का। आफ्टर बीटेक आपको 3 से 5 लाख से ज्यादा आपको पैकेज नहीं मिलता। कुछ एक्स्ट्रा स्टूडेंट होते हैं जिसको हो सकता है 8 to 10 लाख भी मिलता है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द एवरेज इट अराउंड 3 to 5 लाख। पर एमटेक में अपॉर्चुनिटी क्या हो जाती है, आप 2 साल यहाँ पे टाइम देते हो, इसके बाद 2 साल का टाइम देते हो यहाँ पे, 2 इयर्स के बाद आपका हो सकता है पैकेज, हो सकता है अगर 3 से शुरू किया तो 6 लाख हो जाएगा, 5 से चालू किया तो हो सकता है 10 लाख से पहुंचोगे, राइट। ये यहाँ का एक अपॉर्चुनिटी होगी। यहाँ पे 2 साल के बाद हो सकता है यहाँ पे आप पास जाओगे, एग्जैक्टली। बट अगर आप एमटेक करते हो IISc बैंगलोर, IIT, NIT और टॉप इंस्टीट्यूट से करते हो, तो जब आपको ऑब्वियस सी बात है 2 साल आप जब प्रिपरेशन करोगे, तो 2 साल के साथ यहाँ पे जब एमटेक करोगे तो आपको स्टाइफंड भी मिलेगा। तो 14,400 का आपका स्टाइफंड होता है, प्लस साथ ही साथ आपको एडवांटेज ये मिलता है आपको कि 12 लाख का पैकेज मिलता है। यस, एग्जैक्टली 12 लाख का पैकेज मिनिमम होता है, और अगर आप IITs में देखोगे तो कुछ पैकेज 30 लाख अबो भी जाते हैं। तो इट विल बी वेरी फ्रॉम IIT to IIT और इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट और इवन पर्सन टू पर्सन। तो आपका मिनिमम जो पैकेज अप्रोक्सीमेटली जाएगा वो 12 लाख के आसपास जाएगा, राइट। तो ये आप सोचिए 2 साल के बाद आपको 2 साल का स्टाइफंड मिल रहा है, प्लस आपको पैकेज भी मिल रहा है, प्लस आपके पास एडवांटेज क्या होगा, एक टैग कि आप एक टॉप इंस्टीट्यूट से निकले हो। और उसके बाद जो 6 to 10 लाख वाला पैकेज वाला पर्सन होगा और जो 12 लाख वाला होगा, उन दोनों में डिफरेंस भी पोस्ट का भी डेफिनेटली मिलेगा आपको। तो ये हमने अपॉर्चुनिटी आपके सामने बताई इस वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लाया डेफिनेटली हमें कमेंट करके बताइए। और कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने हमेशा आपके सामने रहती है। अगर आप गेट का स्कोर अच्छे रैंक पे लेके आते हो तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और मेहनत कीजिए और अच्छा स्कोर लाइए। थैंक यू सो मच।